हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। और मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और जितने भी अब तक मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, सेक्शन 53। व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर less than their face value, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है उनकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर, तो उसे हम इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर आर इशूड एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, देन ₹1 shall be called डिस्काउंट। अगर कंपनी ₹10 वाले शेयर को ₹9 में इशू करती है, सो जो ₹1 होगा वो डिस्काउंट हम उसको कहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर is called issue of share at discount. Important points regarding issue of share on discount as per Indian Companies Act। तो यहाँ पर कुछ जरूरी important points दिए गए हैं as per Company Act 2013। The company may not issue its shares on discount except as provided in section 54। सो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 में जो रूल्स दिए गए हैं उनके अलावा कंपनी जो है किसी भी कंडीशन में शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर। सेकंड है, एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट शैल बी वॉइड। कोई भी शेयर कंपनी इशू करती है डिस्काउंट प्राइस पर, जो डिस्काउंट होगा उसको वॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, द कंपनी कैन इशू ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑन डिस्काउंट टू इट्स ऑपरेटर विच इज वैलिड अंडर सेक्शन 54। सो कंपनी जो है वो अपने ऑपरेटर्स को सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती है डिस्काउंट पर, जो वैलिड होंगे अंडर सेक्शन 54। इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंट्स दिस रूल, अगर कंपनी इस रूल का उल्लंघन करती है, इस रूल को तोड़ती है, सो द कंपनी में बी फाइंड फ्रॉम ₹1 लाख टू 5 लाख। सो कंपनी को जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जो है वो फाइन हो सकता है। एंड एवरी गिल्टी ऑफिसर, और जो गिल्टी ऑफिसर होगा, जो दोषी ऑफिसर होगा, कैन बी पनिश्ड फॉर 6 months, उसको 6 महीने के लिए पनिश किया जाएगा। और अ फाइन ₹1 लाख टू 5 लाख, या उसको फाइन हो सकता है 1 लाख से 5 लाख तक, और बोथ या बोथ, यानी या तो उसको 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी, या 1 लाख या 5 लाख तक का फाइन लगेगा, या दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक जरूरी नोट दिया गया है, डिस्काउंट गिवन ऑन शेयर is a capital loss, hence will be written off from premium account on shares, or it will be written off from profit and loss statement in subsequent years। सो जो डिस्काउंट दिया जाता है शेयर्स पर वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। सो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है प्रीमियम अकाउंट ऑन शेयर्स, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, और इट विल बी रिटर्न ऑफ, या उसको राइट ऑफ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में। सो इफ हाउ एवर सम अमाउंट रिमेन्स इन द डिस्काउंट अकाउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट में कोई बैलेंस बच जाता है, कोई अमाउंट बच जाता है, सो इट विल बी शोन एज नेगेटिव आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस में जो है नेगेटिव आइटम के रूप में जो है वो शो करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज related with discount on issue of share. If nothing in stated in the question, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है डिस्काउंट से रिलेटेड, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी एंटर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट का उसको एंटर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट विच इज एज फॉलोस, जैसे कि नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो लॉस है और लॉस का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा यहाँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, रिसीव द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। यहाँ पर जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे तो हम डिस्काउंट के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट को ही यहाँ पर रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट अमाउंट रिटर्न ऑफ। सो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस है, सो उसको जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है राइट ऑफ हम कर सकते हैं, क्योंकि और राइट ऑफ हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। और अगर कोई अमाउंट बच भी जाता है सो उसको नेगेटिव आइटम के अंडर जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में जो है वो दिखाया जाएगा। सो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट बीइंग डिस्काउंट ऑन शेयर्स राइट ऑफ, क्योंकि डिस्काउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा और जिस अकाउंट से इसको राइट ऑफ किया जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के बारे में जाना। आई होप आपको जो है मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशंस की नीड है तो आप जो है वो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।